अगले साल की शुरुआत में देश में 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उनमें ही बेहद खास है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी दल, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर सत्ताधारी बीजेपी ही क्यों ना हो, अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है और बेहद पुरजोर तरीके से जोर आजमाइश का दौर चल पड़ा है। लेकिन इसी जोर आजमाइश के बीच बिहार में राजनीति की आधारशिला रखने वाली जेडीयू भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है। किस तरीके से चुनावी तैयारियां की जाएंगी, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, कौन कौन से चैलेंजेस हैं और बीजेपी क्या इस बार जेडीयू को साथ लेकर इन चुनाव में उतरेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी मौजूद हैं। केसी त्यागी जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो यही पिछले दो बार की बात करें तो आप चुनावी मैदान में नहीं थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन इस बार आपने ऐलान कर दिया है कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां और कैसे? देखिए, जब एनडीए बना था उस समय इसके चेयरमैन थे अटल बिहारी वाजपेयी और इसके संयोजक थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। उस समय लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ पैक्ट था। जनता दल की बहुत बुनियाद उत्तर प्रदेश से रही है। प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी यहीं के थे। पहले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी जनता दल से बने थे। बाद में पार्टियां टूटती रहीं, फूटती रहीं। उसके बावजूद भी हमारा और बीजेपी का गठबंधन चलता रहा। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे। 2012 में हमारा उनका गठबंधन नहीं हो पाया और 2017 में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, लिहाजा उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा और हमें काफ़ी उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। और जिस समय हम लोग चुनाव मैदान से अलग हुए उस समय हमारी 50-50 हज़ार की मीटिंग नीतीश कुमार जी की हो रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पे हम चुनाव नहीं लड़े। खैर, अब हमने चुनाव लड़ने का तय किया है और सेलेक्टेड सीटों पर जहां पार्टी का जनाधार है या कार्यकर्ताओं की अच्छी तादाद है, उन जगहों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी पहली इच्छा गठबंधन में रह करके ही चुनाव लड़ने की है। लेकिन सर, अगर अब ये बात नहीं बनी, हालांकि आप बोल रहे हैं बहुत उत्साहवर्धक चीजें हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, अगर एक बात के लिए ये स्थिति बनती हुई नजर नहीं आती कि आप एनडीए के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, तो क्या दूसरी राह भी अपनाई जाएगी? नहीं, दूसरी राह हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। चूँकि एनडीए से बाहर जा कर के हम उन शक्तियों के साथ अलाइन नहीं कर सकते जो एनडीए की विरोधी ताकतें हैं। लिहाजा अपने बलबूते पे जो हमारी सीमित शक्ति है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर, अकेले गए तो फिर क्या बीजेपी के खिलाफ भी कैंपेनिंग होगी? हाँ, होगी, कोई बात नहीं। कई और जगह हम कर चुके हैं। हम लोगों ने अभी झारखंड में चुनाव लड़ा है, वहाँ बीजेपी के खिलाफ हमने कैंपेनिंग की है। हाँ, दिल्ली में ज़रूर उन्होंने हमारे लिए 2 सीट छोड़ी थी और हम लोगों ने यहाँ पे एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। लेकिन सर, थोड़ा अजीब नहीं लगता, बिहार में हम एक साथ चलने की बात करते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हम अलग हो जाते हैं, क्या ये अवसरवादिता नहीं है? नहीं, ये प्रश्न अगर आप बीजेपी के नेताओं से पूछें और ये सवाल उन्हीं से करें। साथ ही तो आप भी हैं ना सर? नहीं, हमारी कोई अवसरवादिता नहीं है। वो बड़ी पार्टी है आज, तो तय उनको करना, हमें थोड़ी तय करना। तो कितनी सीटों पे बातचीत बन जाएगी सर, अगर बातचीत साथ चलने की हुई? इस विषय में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जब तक बैठ के आमने सामने दोनों पार्टियों के नेताओं में सीटों की संख्या पर बातचीत ना हो जाए, गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा इस पर बातचीत ना हो जाए, हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन त्यागी जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाले हैं? आप चाहे साथ रहें या ना रहें, और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी इस बार तो। देखिए, मुझको लगता है कि जो किसान आंदोलन से निपटने का जो तरीका था वो उचित नहीं रहा है। किसानों के साथ संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए था। किसान मुसीबत में हैं, खेती मुसीबत में है, गांव उपेक्षा के शिकार हैं। पर कैपिटा इनकम किसानों की दिन पे दिन कम होती जा रही है। एक किसान परिवार की 8,000 रुपये महीने की आमदनी है, जो एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी कम है। उनका उत्पीड़न है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी खेती की रोज़ बढ़ती जा रही है। लिहाजा किसानों से बातचीत करके इस रास्ते को निकालना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, पेट्रोल की हैं, डीजल की हैं, रसोई गैस की हैं, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए।
और अगर साथ में रहे सर, तब फिर इन मुद्दों को लेके आपका रुख क्या होगा? क्योंकि बीजेपी का रुख तो दूसरा है और बीजेपी लगातार इन चीजों पे मुखर भी होती रही, कोई स्पष्ट, कई चीजें ऐसी हैं जिसपे स्पष्ट विजन भी नहीं दिखाई देता। फिर सर साथ में रह के इन मुद्दों को कैसे आगे ले जाएंगे आप लोग? नहीं, आप क्या महसूस नहीं करते कि हम आजकल ये मुद्दे नहीं उठाते क्या? अगर किसी पार्टी ने प्रखरता के साथ किसानों के सवालों को उठाया तो सबसे पहले हम ही ने उठाया। ये जो पेगासस का सवाल था, इसकी जांच होनी चाहिए, सबसे पहले किसने उठाया? जेडीयू ने। ये समाजवादी पार्टी ने या आरजेडी ने नहीं उठाया, हम ही ने उठाया था। लेकिन सर जातिगत जनगणना के मुद्दे की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जेडीयू का रुख कोई और दिखाई देता है। जेडीयू की बात कुछ कुछ आरजेडी जैसी भी दिखाई देती है, आरजेडी जेडीयू के सुर मिलते हुए दिखाई देते हैं उसमें, लेकिन बीजेपी बहुत अलग दिखाई देती है। कई ऐसे मुद्दे हैं सर, उन मुद्दों के साथ साथ यूपी की इस धरातल पे चलने की जो राह होगी वो थोड़ी मुश्किल नहीं दिखाई देती सर? देखिए, हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी सरीखी जो पार्टियां हैं वो समाजवादी आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हैं। और जो 50% से ज़्यादा जनसंख्या है जो पिछड़ी जातियों की, अति पिछड़ी जातियों की, उनके साथ सदियों से न्याय होता रहा है। उनको उनकी संख्या के हिसाब से अनुपातिक साझेदारी नहीं मिली है, लिहाजा जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उनका एजुकेशनल और सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, तभी इस 75 साल की आज़ादी के मायने हैं। लिहाजा बहुत प्रखरता के साथ और सबसे पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये सवाल हम ही ने उठाया। सर बिहार का तो वास्ट एक्सपीरियंस है आपके पास और बिहार की राजनीति में आपकी एक अच्छी पहचान भी है और पार्टी अच्छे से वहाँ पे डटी हुई है, जुटी हुई है, लेकिन यूपी के हिसाब से क्या लगता है, थोड़ा सा होमवर्क और करना पड़ेगा क्या जो कर रहे हैं आप उससे आगे? नहीं, यहाँ पे तो मुलायम सिंह जी हमारे नेता थे, वो अलग हो गए। अजीत सिंह जी हमारे नेता थे, वो अलग हो गए। सब अपने अपनी पार्टी को अपने अपने परिवारों में ले गए। हम क्या करें, हमारा तो दोष है नहीं। हम लोगों ने तो मेहनत करके चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जनता दल बनाया, उससे पहले लोक दल बनाया, उससे पहले जनता पार्टी बनाई। अब सब अपने परिवारों में ले जाएं पार्टी को, तो हमारा क्या दोष है? अगर यूपी में बीजेपी से बात नहीं बनी तो क्या उसका इम्पैक्ट कुछ बिहार पे भी दिखाई देगा? नहीं, वहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिहार पे। वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यूपी के लिए 3 एजेंडे की अगर बात करें सर तो जेडीयू की क्या होंगे? नहीं, मैंने बताया किसानों का सवाल है, महंगाई है, 2 बड़े सवाल तो यही हैं। सर बीजेपी से क्या इस सारे विषयों पे कोई पर्सनल तौर पे, अपने व्यक्तिगत तौर पे कोई बातचीत नहीं होती? महंगाई को लेके, पेट्रोल डीजल को लेके, रसोई गैस को लेके क्या समझाने की कोशिश जेडीयू की तरफ से नहीं होती? क्योंकि जातिगत जनगणना जैसा मुद्दा था उस पर भी हमने देखा कि आपने आगे बढ़ के और दूसरे लोगों के साथ मिलकर कोशिश की। सर दूसरे मुद्दे पे क्यों नहीं? हम कोई बीजेपी की पिछलग्गू पार्टियां नहीं, समझा तो सकते, साथ ही तो हैं। और हम समय समय पर जो हमारी राय है, पार्टी की राय है, हम प्रखर तरीके से और इंडिपेंडेंट तरीके से रखते रहते हैं। हमारी उनकी विचारधारा में भी फ़र्क है। वो भी अपनी जड़ों की तरफ हैं, हम भी अपने जड़ों की तरफ हैं। हमारी जड़ों में लोहिया है, जेपी है, चरण सिंह है, कर्पूरी ठाकुर है, उनकी जड़ों में उनके नेता हैं। तो जो हमारे मूल कोर इश्यूज़ हैं आइडियोलॉजी के, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे केसी त्यागी जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी प्लानिंग है यूपी चुनाव को लेकर और बीजेपी के साथ या फिर उसके बगैर भी चुनाव लड़ने के लिए इस बार वो यूपी में बिल्कुल तैयार है। लेकिन यूपी की जनता की नब्ज वो कैसे टटोलेंगे और नब्ज थामने के बाद उन्हें वोटों में कैसे तब्दील किया जाएगा, इस पर सभी की नजर रहेगी। कैमरामैन महेंद्र के साथ घनश्याम उपाध्याय, दिल्ली।